बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम के राज्य में भीमसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय तो कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। अब राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को महल में बुलाया। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी यह सोच रहे होते हैं कि राजा ने उन्हें महल में क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे मान्यवर, जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में और भी कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान जो ज्योतिषाचार्य थे इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद भी राजा के इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। अब महल में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद राजा से बोले कि हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या में लीन है। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही दूर जाने पर ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं और आग के अंगारे खा रहे हैं। अब यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। अब साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। साधु ने राजा से कहा कि थोड़ी देर आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे की ओर निकल पड़े। थोड़ा आगे चलते ही राजा को दूसरा साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हो जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके उस साधु से अपना प्रश्न पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हाँ, लेकिन जाते जाते वह साधु राजा को उस एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहां जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है और ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में पहुंचता है। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का उस गांव में मिल जाता है। चूंकि वह लड़का बहुत ही बीमार था, राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और तो लड़के ने राजा के प्रश्न का जवाब दिया कि हे राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक रहे थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए जंगल में रहते हुए। अब हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वो खाने लगते हैं तो हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वो हम चारों भाई से भोजन की मांग करते हैं। ऐसे में बड़ा भाई ने उस बाबा से बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। वहीं दूसरा भाई भी बोला कि अगर हमने ये भोजन आपको दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उस बाबा को रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु हे राजन, चौथे भाई तुम थे जो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण ही तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे वह दोनों तुम्हारे पिछले जन्म के भाई थे। और तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ।
हे राजन, इस प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। अब राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। राजा समझ जाता है कि जो जैसा करता है उसका फल उसे भगवान वैसा ही देता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य